सो हेपेटाइटिस बी इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड हेपेटाइटिस। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ वैक्सीन्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन से, ठीक है। तो इसके प्रोफाइलैक्सिस में एक्टिव इम्यूनाइजेशन में वैक्सीनेशन आ गया है, ठीक है। सो हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है इट इज़ अ रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन, ठीक है। सो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जो है वो रिकॉम्बिनेंट सब यूनिट वैक्सीन है। फिर पैसिव इम्यूनाइजेशन में वी हैव हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स और HBIG। फिर कंबाइंड इम्यूनाइजेशन मतलब एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन को कंबाइन करना, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स और वैक्सीन दोनों आ जाएंगे एंड दिस इज़ मोर एफिकेशियस देन द इम्यूनोग्लोबुलिन अलोन। और फिर कुछ जनरल प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स हैं हेपेटाइटिस को अवॉइड करने के लिए। जैसे हेपेटाइटिस बी का मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है परक्यूटेनियस रूट, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड या फिर ब्लड प्रोडक्ट के ट्रांसफ्यूजन के कारण हेपेटाइटिस बी सबसे कॉमन होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो इसलिए जो भी डोनर्स होंगे ब्लड के उनका स्क्रीनिंग होगा। सो स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड बैंक्स और सीरम एंड ऑर्गन डोनर्स, ठीक है। सो जो भी डोनेट कर रहा है सबसे पहले उन्हें स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। देन फॉलोइंग सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, एग्जाम्पल यूजिंग कॉन्डम्स एंड अवॉइडिंग मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, स्पेशली ये होमोसेक्सुअल मेल्स में बहुत कॉमन है। तो इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि कॉन्डम्स यूज़ करने के कारण हेपेटाइटिस बी प्रिवेंट होता है, और इफ़ वी अवॉइड मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स देन ऑल्सो हेपेटाइटिस बी का रिस्क कैन बी प्रिवेंटेड। फॉलोइंग सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड निडल्स, ठीक है। मतलब एक बार जो सिरिंज यूज़ कर दिए उसको फिर डिस्पोज कर देना है, ठीक है। डिस्पोजेबल सिरिंज और निडल्स यूज़ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक सिरिंज एक इंडिविजुअल को दिए फिर दूसरे इंडिविजुअल को भी उसी सिरिंज से इंजेक्शन दे रहे हैं, ये नहीं करना। वी नीड टू यूज़ डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड नीडल्स। फॉलोइंग सेफ एसेप्टिक सर्जिकल प्रैक्टिसेस, क्योंकि सर्जिकल और डेंटल इनोक्यूलेशंस के कारण भी हेपेटाइटिस बी स्प्रेड करता है। सो वी नीड टू फॉलो सेफ aseptic surgical procedures, और health education is important. So these were the general measures. अब specific measures पे आते हैं, जैसे कि सबसे पहला हो गया active immunization, जिसमें हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आता है। It is a recombinant subunit vaccine. The surface antigen HBsAg is used as a vaccine candidate which is prepared in Baker's yeast by DNA recombinant technology by cloning the S gene into the yeast chromosome. Okay. तो वैक्सीन में कौन सा एंटीजन यूज़ हो रहा है? सरफेस एंटीजन। कैसे प्रिपेयर हो रहा है? DNA recombinant टेक्नोलॉजी से। और ये जो एंटीजन है कौन से जीन से आता है? S जीन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रामस्कुलर, ठीक है। इंट्रामस्कुलर ओवर द डेल्टॉइड रीजन इन इन्फेंट्स में एंटेरोलैटरल थाई में, ठीक है। इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। डोसेज क्या है? 10 to 20 माइक्रोग्राम पर डोज, और जो बच्चे होते हैं 10 साल से कम उसमें आधा डोज दिया जाता है। शेड्यूल, रिकमेंडेड शेड्यूल फॉर अडल्ट्स, 3 doses आर गिवन एट 0, 1 and 6 months, ठीक है। 3 doses होते हैं जो 0, 1 और 6 months पे देते हैं। अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इट इज़ गिवन एट 6, 10, 14 weeks along with DPT vaccine. Additional dose at birth may be given in areas with
प्रिवेलेंस ऑफ HBV मोर देन 8%. जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग कब देते हैं? 6, 10, 14 वीक्स में अलॉन्ग विद द DPT वैक्सीन. अडल्ट्स में 3 डोजेस में होता है, 0, 1 एंड 6 मंथ्स पे. और जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, ठीक है, वो कब देते हैं? 6, 10 एंड 14 वीक्स पे अलॉन्ग विद द DPT वैक्सीन. 6, 10 एंड 14 वीक्स पे. और अगर कुछ एरियाज़ में जहाँ पे हेपेटाइटिस बी का प्रिवेलेंस 8% से ज़्यादा है, वहाँ पे बर्थ के टाइम एक एडिशनल डोज दे सकते हैं. मिनिमम इंटरवल बिटवीन द डोजेस 4 वीक्स. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 4 वीक्स का मिनिमम इंटरवल तो है, 6, 10 एंड देन 14. इफ़ देयर इज़ डॉक्यूमेंटेशन of partial vaccination 1 or 2 doses, then do not restart, just complete the vaccine series regardless of when the last dose was taken. Marker of protection. Recipients are said to be protected if they develop seroconversion with an anti-surface antigen, anti-hepatitis B surface antigen antibody titer of greater than 10 milli international units per milliliter. Seroconversion occurs in about 95% of the infants, children and young adults. However, among older people, the protection is only 65 to 75%. तो कौन सा एंटीजन यूज़ हो रहा था वैक्सीन में? सरफेस एंटीजन. तो अगर रेसिपिएंट के सीरम में एंटीबॉडी, सरफेस एंटीबॉडी जो है उसका टाइटर ग्रेटर देन 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिलीलीटर हो जाता है, तो इसका मतलब कि वो इंडिविजुअल अब प्रोटेक्टेड है. प्रोटेक्शन मे लास्ट फॉर 30 years और इवन लॉन्गर. Revaccination. If the titer remains less than 10 milli international units per milliliter after the first series of vaccination, the health care worker is subjected to second series of vaccination. 3 doses at 0, 1 and 6 months. उसमें भी वही था, 0, 1 and 6 months. Non or low responders, about 5 to 10% of individuals do not show seroconversion even after 2 series, that is 6 doses of vaccination. इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन रिस्पॉन्डर्स. ठीक है, तो 2 सीरीज़ ऑफ वैक्सीनेशन के बाद भी सीरो कन्वर्शन जिनमें डेवलप नहीं होता है उनको बोलते हैं नॉन रिस्पॉन्डर्स. दे डू नॉट नीड एनी फर्दर वैक्सीनेशन. Booster doses are not needed. The healthcare workers, once protected, should not check their titer again or should not take any booster vaccine. They remain protective even after the titer falls less than 10 milli international unit per milliliter. This is because memory cells get stimulated much faster and the titer rises very soon, following an एक्सपोजर टू HBV. ठीक है, इवन अगर टाइटर 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर मिलीलीटर से कम हो जाता है तब भी बूस्टर वैक्सीन ज़रूरी नहीं है. क्यों? क्योंकि मेमोरी सेल्स होते हैं जो अगर HBV का एक्सपोजर हो रहा है तो वो मेमोरी सेल्स बहुत जल्दी स्टिमुलेट हो जाएंगे. देन वी हैव पैसिव इम्यूनाइजेशन जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स आते हैं. इंडिकेशंस. HBIG इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन where an immediate protection is warranted. जैसे कि acutely exposed to hepatitis B antigen positive blood, example surgeon, nurses और laboratory workers. या sexual contact of hepatitis B patients, neonates born to hepatitis B carrier mother, post liver transplant patient who need protection against HBV इन्फेक्शन. सो इन सब में जो है वो बहुत जल्दी प्रोटेक्शन चाहिए. ठीक है, तो ऐसे में इम्यूनोग्लोबुलिन्स यूज़ करते हैं जब इमीडिएट प्रोटेक्शन चाहिए. फॉलोइंग एक्सीडेंटल एक्सपोजर, इम्यूनोग्लोबुलिन्स शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली, ideally within hours but not later than 7 days. Recommended dose
0.06 milliliter per kg or 10 to 12 international unit per kg, single dose given intramuscularly. HBIG provides a temporary protection for 3 to 6 months. ठीक है, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन कब यूज़ करते हैं? जब बहुत इमीडिएट प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे कि कोई सर्जन या नर्स या लैबोरेटरी वर्कर वो सरफेस एंटीजन पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में आ गया उसके कारण, या फिर हेपेटाइटिस बी के पेशेंट से सेक्सुअल कांटेक्ट होना, और अगर कोई नियोनेट है दैट इज़ बॉर्न टू अ हेपेटाइटिस बी कैरियर मदर, तो इन लोगों में इमीडिएट प्रोटेक्शन चाहिए तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स यूज़ करते हैं. कंबाइंड इम्यूनाइजेशन विथ इम्यूनोग्लोबुलिन एंड वैक्सीन इज़ मोर efficacious than the immunoglobulin alone. It is recommended for neonates born to HIV infected mother, where a single injection of 0.5 milliliter of immunoglobulin is given to the neonate immediately after the birth, followed by full course of vaccine, the first dose being given within 12 hours of the birth. ठीक है, तो combined immunization मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन प्लस वैक्सीन. ये किन को देते हैं? उन बच्चों में देते हैं हु आर बॉर्न टू HBV इन्फेक्टेड मदर. ठीक है, तो इनमें पहले इम्यूनोग्लोबुलिन दे देंगे और उसके बाद वैक्सीन का पूरा कोर्स होता है. जो पहला डोज होता है दैट इज़ गिवन विदिन 12 आवर्स ऑफ बर्थ. तो प्रोफाइलैक्सिस में 4 चीज़ें. एक तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन जो कि एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है. ठीक है, इंट्रामस्कुलरली देते हैं. अडल्ट्स में क्या है, 3 डोज है एट 0-1-6 मंथ्स, और नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में 4 वीक्स का इंटरवल होता है एट 6, 10 एंड 14 वीक्स अलॉन्ग विथ DPT वैक्सीन. ठीक है, बूस्टर डोज ज़रूरी नहीं है, और अगर जो सीरो कन्वर्शन है, जो टाइटर है एंटीबॉडी का, वो अगर 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर से ज़्यादा है, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो चुका है. देन वी हैव द इम्यूनोग्लोबुलिन HBIG. ये इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी होता है. ठीक है, और ये टेम्पररी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है 3 से 6 महीने तक. इसको भी इंट्रामस्कुलरली देते हैं. कंबाइंड इम्यूनाइजेशन मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन प्लस वैक्सीन. ये उन नियोनेट्स को देते हैं जिनके जो माँ है दे आर HBV इन्फेक्टेड. फिर जनरल प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स में स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड बैग्स, सीमेन एंड ऑर्गन डोनर्स, फॉलोइंग सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस लाइक यूजिंग condoms and avoiding multiple sex partners, following safe injection practices, that is use of disposable syringes and needles, and following safe aseptic surgical practices and health education.